आइस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। बांग्लादेश की अगर आप स्थिति देखें तो ये है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर और बाकी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको परसीव किया जा रहा है कि वो अवामी लीग के साथ पक्ष में थे या अवामी लीग के वोटर थे, और उनको डाला जा रहा है कि जैसे वो शेख हसीना के सिंपथाइजर थे और उनको टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से लास्ट कुछ महीनों में उनकी प्रॉपर्टी जला दी है, काफी लोग मारे गए हैं। तो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ, इसलिए होगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट इंडियाज़ वर्जन इज़, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है। तो एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए, हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो इंडिया ने, when it comes to Pakistan, तो India speaks for the Hindu minorities. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minorities. So wherever the Muslims are in majority, India started taking ownership of all the Hindus there. नेपाल में क्योंकि बड़ी तादाद में उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको बार बार कहा जा रहा है, जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का। किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आपको बता दें, जो बांग्लादेश है वो दिन पर दिन हिंदुओं पर अत्याचार करते जा रही है। यानी जो एक आइस्कॉन मंदिर है वो बहुत बड़ा, वो धर्म प्रचारक थे कृष्णानंद जी को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिन पर दिन वहाँ पे अत्याचारों यानी आतंकवाद की तरफ फैला चुके हैं। यानी हर दिन किसी को किसी मार ही दे रहे हैं। जो कृष्णानंद जी के जो क्या बोलते उसका वकील था, उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका पहले वकील एक मुसलमान था। फिर उन्होंने बीच में आने से इनकार कर दिया। यानी उनको अब रिहा भी नहीं दिया जा रहा है। यानी हालत ऐसा कर दिया है कि एकदम मानो कि वहाँ से बांग्लादेश को पूरी तरह से हिंदुओं को बेदखल कर दिया जाए, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो उनका भी गलती, क्योंकि जब अपने टाइम में लोगों को खाना खिलाते थे, बहुत तरह के उनको सुविधा देते थे, तो बोला जाता है सांप को पिलाओगे तो सांप को डसेगा ना, अगर दूध भी पिलाओगे तो दूध एक दिन आपको फर्ज नहीं निभाएगा, वो फर्ज के बदले आपको कुछ छोड़ देगा। तो शायद आप लोग भी जान ही रहे होंगे क्या मिल रहा है आजकल बांग्लादेश में हिंदुओं को। जीना दुर्लभ कर दिया है, लोगों के सड़क पर भी निकलना मुश्किल कर दिया है, उनकी ज़िंदगी एकदम पूरी तरह से दुर्लभ कर चुकी है। मतलब देखा जाए कि अरे भाई, भाईचारा की तरह रहो ना, क्यों एक दूसरे को जान लेने पे तुल गए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर एक हमारे विश्व भारत है, पूरा विश्व को कल्याण के लिए सोचता है। और एक तुम हो भाई, जो हमारे हिंदू लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं वहाँ रहने के लिए दे रहे हो। मतलब इस तरह से मानवता को कोई चीज़ होता है, उनको अन्य पूरी तरह से किनार कर दिया गया है। मतलब मानव का कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान मीडिया के कुछ इस तरह की रिएक्शन, उनको कहना है कि जो
बांग्लादेश में है वो दूसरे जगह शामिल क्यों? क्योंकि वहाँ जीने का अधिकार नहीं है। हर कोई का अपना जीवन जीने का अधिकार है। आप लोगों को ऐसा दुर्लभ तो नहीं व्यवहार करना चाहिए था, क्योंकि हर एक मानव को अपना जीने का अधिकार मिलता है। तो आप लोगों को इस तरह व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दोस्तों वीडियो बन रहिएगा आगे तक हमारे साथ। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। तुम उसको ताकतवर बना रहे हो सांप को दूध पिला पिला करके, और फिर तुम उसको तैयार कर रहे हो कि तुम आकर मुझे डस लो। नाज़िया जी यहाँ पे आपकी ठीक है, आपकी अपनी एक ओपिनियन है। लेट मी कंप्लीट शोएब, लेट मी कंप्लीट। मुझे पता है आप पाकिस्तान में बैठे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के रिएक्शन इस तरह की थी कि उनको कहना था कि जो भारत में है उन्हें थी उनको रक्षा करें, तो बिल्कुल ही भारत उनको रक्षा कर रही है। कैसे नहीं रक्षा कर रही, हर तरह से उनको मदद कर रही है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, उन्होंने दिन पर दिन टेलीविजन और कुछ अपने माध्यम से भी उनको हमेशा हाल से लेते रहते हैं। लेना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का बिल्कुल अधिकार मिलता है। स्वाभाविक है, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्व यानी विश्व का, पूरे विश्व को कल्याण के लिए सोचती है। और एक दूसरे देश है बिल्कुल नहीं सोचती है कि उन्होंने मानो कि एकदम एक दूसरे को जान लेने पे तुली गई है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को हमारे अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।